हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए, आरबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, भारत में बैंकों का बैंक जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। सारे ही प्रश्न आपके जो हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। साथियों देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर राज्यपाल दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जो है नेतृत्व कौन करता है। साथियों लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर लोकसभा अध्यक्ष दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है यह करते हैं लोकसभा के सदस्य, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का लोकसभा के सदस्य आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। साथियों भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, बी आर अम्बेडकर ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। साथियों राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है यह 30 वर्ष होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर 30 वर्ष दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों पहले अध्यक्ष हो जाएंगे WC बनर्जी, यह जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसको कहा जाता है WC बनर्जी, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के सदनों को जो है बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। साथियों देखिए, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो होती है यह राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए राष्ट्रपति इनके पास होती है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा। यह जो है सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो साथियों देखिए, सैडलर आयोग का संबंध जो था यह था आपके शिक्षा से संबंध था। इसका ऑप्शन नंबर का ए शिक्षा दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये जो बाल गंगाधर तिलक आपके जो है गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था। तो साथियों देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह तैयार करने वाले हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। हाल फिलहाल में हो रहे एसएससी सीजीएल जो है ग्रुप डी और जो है SSC MTS जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था। साथियों देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण
किसने किया था? साथियों देखिए भारतीय संविधान का निर्माण जो है यह संविधान सभा ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर का भी संविधान सभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? साथियों देखिए भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह प्रभावित है इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? साथियों देखिए आधुनिक भारत का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय कहलाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो थे यह हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारे प्रश्न आपके जो है कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय हीरा संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों देखिए भारतीय हीरा संसाधन केंद्र जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सूरत में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी सूरत जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? साथियों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो इन चारों ऑप्शंस को साथियों ध्यान से देखेंगे तो यह जो है भील विद्रोह जो हुई थी यह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हम्पी का जो है खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक राज्य दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अपने आप को जो है यह खलीफा घोषित किया था? साथियों देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले हो जाएंगे यह जो है मुबारक शाह जो है खिलजी। मुबारक शाह खिलजी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मुबारक शाह खिलजी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था? साथियों देखिए गांधी जी ने काला कानून कहा था, यह कानून रॉलेट एक्ट को कहा था। रॉलेट एक्ट आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि यह जो है अगला प्रश्न है आपका यह जो है तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? साथियों देखिए तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं यह हो जाएंगे तुगलकनामा के रचनाकार यह साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? साथियों देखिए मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है सिंध में। सिंध आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? साथियों देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों देखिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है यह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर मोहम्मद गौरी दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका इसका राइट आंसर मालूम होगा आपको तो इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए गायत्री मंत्र की रचना जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि विश्वामित्र। विश्वामित्र आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो साथी देखिए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है यह करवाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे चंदेल राजपूत। जो है चंदेल राजपूत आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहाँ दिया था? साथियों देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था यह साथियों दिए थे सारनाथ में। सारनाथ आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? साथियों जियो और जीने दो यह कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महावीर स्वामी। याद रखिएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी पर महावीर स्वामी दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों यह होते हैं आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर का सी जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है हमारा
रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जिसमें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बार बार कराया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जो डेट के साथ मालूम है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों देखिए, भाखड़ा नंगल बांध जो स्थित है यह स्थित है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों देखिए क्या है प्रश्न, देखिए ये जो है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर का बी 206 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। साथियों संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। साथियों देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा जो है मापी जाती है। दूध की शुद्धता जो है साथियों देखिए मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर आपके ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया है, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। साथियों माउंट एवरेस्ट जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नेपाल में। नेपाल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शिक्षक दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों कोणार्क मंदिर जो है यह स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है यह राष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। देखिए वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गंगा नदी के किनारे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा गंगा नदी जो है भारत का राष्ट्रीय नदी भी है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुंबई में। मुंबई आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जो है यह लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न न पूछा जाए, तो याद रखिएगा लोक नृत्य से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का बी हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। साथियों देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था यह मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में जो है सबसे आगे थे। देखिए साथियों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। कपास के ऑप्शन नंबर का बी जो है दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे पुराना खेल जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पोलो। पोलो एक खेल का नाम है जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। साथियों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी
यह दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। याद रखिएगा, दिल्ली जो है, यह दिल्ली 1911 में राजधानी बनी, लेकिन जो है औपचारिक रूप से जो है 1912 में स्थानांतरित हुई थी। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जो है यह कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। साथियों देखिए, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। साथियों लखनऊ जो है यह किस नदी के किनारे बसा है। तो साथियों यह गोमती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, गोमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो किस राज्य से या फिर किस जिले से देख रहे हैं। साथियों मैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से बना रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो मतलब कि किस राज्य से या फिर किस जिले से देख रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। साथियों भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम या जो जलेबी हो जाएगा। देखिए साथियों आपका राइट आंसर जलेबी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। साथियों यूएसए का जो है अमेरिका का यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बेसबॉल। बेसबॉल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए स्वर्ण मंदिर जो है यह स्थित है अमृतसर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अजमेर में। ऑप्शन नंबर का ए अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है। साथियों देखिए यह राज्य मेघालय हो जाएगा। मेघालय आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राज्य पूछा जाएगा तो मेघालय आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला और जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है। तो देखिए साथियों भारत का वह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह हो जाएगा आपका बैरन द्वीप, जो कि अंडमान में है। बैरन द्वीप आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों भारत का वह शहर हो जाएगा ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, यह शहर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जोधपुर। जोधपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है। साथियों देखिए सबसे छोटा जो है हमारे भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि ईब। ई और बी, ईब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, जो कि सबसे छोटा नाम है भारतीय जो है रेलवे स्टेशन का। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना है था। तो साथियों देखिए भारत में जो है सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो बना था यह बना था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर का ए आपका मुंबई, जो मुंबई से ठाणे तक बना था, ये जो मुंबई आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश में के पास है। साथियों देखिए दुनिया में जो है सबसे ज्यादा सोने का भंडार जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अमेरिका देश के पास। ऑप्शन नंबर का सी अमेरिका देश के पास जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे एक इतिहास है। सारे देशों का सोना जो है अमेरिका के पास है और अमेरिका ने हड़प लिया है। इसके पीछे का इतिहास है, अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। पूरी एक जो है आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए यह स्थित है नॉर्वे देश में। आपका ऑप्शन नंबर का बी नॉर्वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। साथियों देखिए यह देश हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि आइसलैंड, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है। साथियों देखिए यह विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाराणसी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी।
तो साथियों विश्व की पहली लिखित भाषा या जो है सुमेरियन, सुमेरियन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सुमेरियन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश पूरी तरह से जो है जंगलों में घिरा हुआ है। साथियों यह हो जाएगा सूरीनाम, आपके ऑप्शन नंबर बी पर सूरीनाम दिया गया, यह देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है। साथियों देखिए यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चेंगलपट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी। साथियों देखिए यह शुरू हुई थी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कोलकाता में, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का जो है पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा। तो साथियों देखिए भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है यह होगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गगनयान, गगनयान आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है आकार में चौकोर है। साथियों देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो कि आकार में चौकोर है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके बताइए कि किस देश का जो है राष्ट्रीय ध्वज का आकार चौकोर है। साथियों ये जो आपका लास्ट प्रश्न है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।